मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में 1 से 5 अगस्त के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग देखेंगे। ये सारे करंट अफेयर जो है बीपीएससी, बिहार दरोगा और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पावर प्रोड्यूसर इज़ द फर्स्ट टू कंप्लीट ऑल विंड पावर प्रोजेक्ट्स अवार्डेड बाय द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सैमकॉप एनर्जी इंडिया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज क्लेम्ड द आयु आइलैंड एट इट्स टेरिटरी एंड डिक्लेयर्ड इट्स राइट टू कंडक्ट लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटी। ये दियायू आइलैंड जो है ये ईस्ट चाइना सी में है और चाइना ने रिसेंटली इस टेरिटरी को अपना टेरिटरी क्लेम किया है। ये टेरिटरी जो है जापान और चाइना दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा है इस टेरिटरी पे। जापान भी इस टेरिटरी को अपना मानता है और इसको वो सेनकाकू आइलैंड के नाम से जानता है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ पास अ बिल टू प्रमोट द लेगेसीज ऑफ गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन सा कंट्री जो है वो मार्टिन लूथर किंग और गांधी के लेगेसी को प्रमोट करने के लिए एक बिल पास किया है? तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट है। ओके, नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिलीज द सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 रिलीज किया है और इसमें इंडिया का जो रैंक है वो इंडिया का रैंक जो है 7th है। तो ये याद करने की चीज़ है क्योंकि क्वेश्चन भी इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जो रिलीज़ किया है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक 7th है। ओके, नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी ऑन विच प्रोडक्ट till July 2021 to protect domestic manufacturers। रिसेंटली जो है इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी एक जो है सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज किया है। तो वो किस प्रोडक्ट पे सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलार सेल, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें चाइना और अदर कंट्री जो है वो सस्ते दामों में इंडिया को सोलार सेल एक्सपोर्ट करती है, जिससे जो है यहाँ का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उसको बहुत ही हार्म होता है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज किया है सोलार सेल के इंपोर्ट पर। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 30। जुलाई 30 को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड अ लॉ दैट गिव्स मोर पावर टू रेगुलेट सोशल मीडिया कंटेंट। कौन सा कंट्री जो है एक लॉ अप्रूव्ड किया है जिसके तहत जो है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ज़्यादा पावर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्की। टर्की ने अपने सिटीज़न को साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम्स से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ इम्पोज किया है जो कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करेगा। ओके, नेक्स्ट, Which trade association organized the National Digital Conference on Ease of Doing Business for आत्मनिर्भर भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा CII। CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, Which major technology company is to launch project क्यूपर फॉर बिल्डिंग सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सा मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी जो है प्रोजेक्ट क्यूपर लॉन्च किया है सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजोन। अमेजोन ने रिसेंटली प्रोजेक्ट क्यूपर
लॉन्च किया है, जिसका एम है टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। और इस प्रोजेक्ट का पर्पस है टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज टू द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, which day is observed in India to mark the anniversary of the passage of law against triple तलाक? जो ये ट्रिपल तलाक का लॉ है, ये जुलाई 13, 1990 को इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है। और इसी डेट को जो है 2020 में फर्स्ट एनिवर्सरी मनाया गया। और ये लॉ जो है मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के नाम से मनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट आर्म पुलिस फोर्स टू पार्टनर विथ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन टू प्रोक्योर प्रोडक्ट्स फॉर इट्स पर्सनल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP। ओके, नेक्स्ट, which international bloc has imposed its first ever sanction over cyber attack on organization of Russia, China and North Korea? इसका आंसर हो जाएगा EU, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, the cabinet approved the MOU signed by the Indian with which country in the field of traditional system of medicine and homeopathy? रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री से MOU साइन किया है इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। इंडिया एंड जिम्बाब्वे ने एक MOU साइन किया है, जिसमें जो है इट विल म्यूचुअली बेनिफिट द टू कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट, SABIC, SABIC chemical plant that is said to become the world's first to run entirely on renewable power is located in which country? SABIC एक केमिकल प्लांट है जो दुनिया का पहला ऐसा प्लांट होगा जो इंटायरली रिन्यूएबल पावर पे ऑपरेट करेगा। तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। ओके, नेक्स्ट, which organization released the report the toxic truth children's exposure to lead pollution undermines a generation of potential? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सोलर पावर्ड फेरी that has won the prestigious Gustav Troof Award? रिसेंटली किस सोलर पावर्ड फेरी को जो है गुस्टेव ट्रूफ अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज डेट वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महात्मा गांधी सेतु ब्रिज जो है रिसेंटली रिकंस्ट्रक्शन के लिए न्यूज में था और ये बिहार में है। ये महात्मा गांधी सेतु जो है हाजीपुर से पटना को कनेक्ट करती है और ये 5.5 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है और ये 4 लाइन ब्रिज है। ओके, नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसीव्ड स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम? रिसेंटली किस यूनियन मिनिस्ट्री को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के लिए को एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया टू द IT टेक्नोलॉजी के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ हाई लेवल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स सेट अप बाय द 5th फाइनेंस कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव पुरी। नेक्स्ट, विच फॉर्मर RBI गवर्नर वाज अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी? रिसेंटली किस फॉर्मर RBI गवर्नर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ईस्ट शिपिंग कंपनी का बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
उर्जित पटेल। ईस्टर्न शिपिंग कंपनी जो है इंडिया का पहला लार्जेस्ट प्राइवेट शिपिंग कंपनी है। नेक्स्ट, हामिद बोकायुको हैज़ बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा आइवोरी कोस्ट। नेक्स्ट, विच ग्लोबल फर्म बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली लिस्टेड कंपनी आफ्टर सरपासिंग सऊदी अरामको? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। रिसेंटली एप्पल ने सऊदी अरामको को क्रॉस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ऑब्जर्व्ड द 10th डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर ऑन अगस्त 1? 1 अगस्त को इंडिया जो है कौन से फ्रीडम फाइटर का डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है वो जुलाई 23, 1856 को पैदा हुए थे और ये अगस्त 1, 1920 को पास्ट हो गए। ओके, इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली ऑपरेटेड अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इस रिएक्टर का नाम है ब्रैक रिएक्टर। नेक्स्ट, विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च्ड अ सेकेंड फेज ऑफ मोर टुगेदर कैंपेन इन इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 का थीम क्या है? तो इसका थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लानेट। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को मनाया जाता है और इस साल 2020 का थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानेट। नेक्स्ट, वेयर इज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लोकेटेड? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ लोकेटेड है? तो ये न्यू दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, माई गो प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस्ड अ लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट फॉर विच गवर्नमेंट प्रोग्राम इन अगस्त 2020? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज नेम्ड द विनर ऑफ प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग? कौन से इंडियन जर्नलिस्ट को प्रेम भाटिया अवार्ड मिला है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपाकर घोष। दीपाकर घोष को जो है प्रेम भाटिया अवार्ड पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए मिला है 2020 को। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च्ड by the health minister to promote scientific temper among school student? ये 1 से 11 क्लास के स्टूडेंट के लिए है और इस प्रोग्राम का नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise has launched a program for अगरबत्ती आर्टिजन अंडर विच स्कीम? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामोद्योग विकास योजना। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस लोकेटेड? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेड टू बिकम द फर्स्ट नॉन व्हाइट पर्सन टू फीचर ऑन ब्रिटिश कॉइन?
कौन सा व्यक्ति पहला नॉन वाइट पर्सन होगा जिनका फोटो जो है ब्रिटिश कॉइन पे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ओके, तो ये 33 क्वेश्चन 1 से 5 अगस्त का बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो कि बिहार दरोगा, बीपीएससी एंड और भी जितने कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में 5 से 10 अगस्त तक के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको करेंगे। और ये जितने भी सारे करंट अफेयर है ये सिलेक्टेड करंट अफेयर है, और इसमें से बिहार, स्पेशली बिहार कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने ही तय है। तो इसलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से करें। जैसे आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आप जो है 1 लाइनर नोट्स बना सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम टाइम के लिए मेमोराइज करने के लिए बहुत ही एंड रिवीजन करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद।